और रोग से कोई बलवान भी नहीं है। कोई एक भी आदमी संसार का आकर कह दे कि हम रोग से भी बलवान है, रोग से कोई नहीं बलवान है। और जब रोग चढ़ेगा ना तो बड़े बड़े बलवान को पल भर में समाप्त कर देता है। और नाना तरह का रोग है। तो संतन सेवा कर मन मूर्ख कोटि व्याध हरे। संतों की सेवा करने से नाना तरह की व्याध समाप्त हो जाता है। व्याध शारीरिक रोग समाप्त हो जाती है। भाई कैसे? तो संतों की सेवा से, अब प्रभु के सेवा से क्या होगा? तो हमारे आध रोग समाप्त हो जाएगा। मन की बीमारी समाप्त हो जाएगी और संतों की सेवा से तन की बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर दोनों आप समाप्त करना चाहते हैं तो प्रभु का सेवा और संत का सेवा, दोनों का सेवा करिए तो आध और व्याध दोनों समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? या तो सेवक बनना पड़ेगा। सेवक, प्रभु का दास, कबीर दास, तुलसीदास, पलटू दास, रैदास, जितने हमारे संत लोग हुए सब दास हुए। इसमें से कोई स्वामी नहीं हुआ, कोई स्वामी नहीं हुआ, दास हुआ। और दासता कबूल करिए तो मालिक की कृपा उन पर बनी। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरहि उर्गार। इस भवसागर से पार करने के लिए सेवक बनना ही पड़ेगा। तो अपने आप को प्रभु में समर्पण कर देना। सेवक कैसे होंगे भाई? अब तो हम सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर देंगे। बड़ा दिक्कत है, सब प्रभु ले लेंगे, हमारा सब कुछ हमारा प्रभु ले लेंगे। अरे प्रभु आपका कुछ नहीं लेंगे, सब तो प्रभु का है, लेंगे कौन? क्या लेंगे? आपके पास है क्या कि प्रभु लेंगे? ये तो सब जितना आप देखते हैं सब प्रभु का है, उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पण कर देना है। सेवरी के तरह, सेवरी जगती थी तो प्रभु के लिए, झाड़ू लगाती थी तो प्रभु के लिए, बिछावन बिछाती थी तो प्रभु के लिए, रास्ता साफ करती थी तो प्रभु के लिए, को बैर तोड़ कर लाती थी तो प्रभु के लिए, देखती थी तो प्रभु को, सोती थी तो प्रभु के लिए, जितना काम करती थी सब प्रभु के लिए करती थी। उसी तरह से आप खाइए तो प्रभु के लिए। कैसे मान लिया जाए कि हम खाते हैं प्रभु के लिए? तो खाएंगे तो जिएंगे तब न प्रभु का भजन करेंगे। तो भोजन करते हैं प्रभु के भजन करने के लिए। तो इसलिए सब इसमें जोड़ दीजिए। जगिए प्रभु का। खेत आपके पास जमीन है तो उसको मान लीजिए प्रभु का है। तो प्रभु के खेत में अगर आप गए हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, फसल ज्यादा अच्छी होगी। अपने खेत में उतनी अच्छी नहीं होगी जितना प्रभु के खेत में आप काम करेंगे तो अच्छी होगी। तो सब कुछ आपका बन जाएगा। तो समर्पण, जिस दिन आप अपने आप को प्रभु में समर्पण कर देते हैं, प्रभु कुछ लेते नहीं है, बस आपको खाली समर्पण तो करना है। लेता तो प्रभु कुछ नहीं, सो तो देता ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी से प्रभु क्या लेगा? सारे लोग भिखारी हैं, इस भिखारियों से प्रभु लेगा क्या? वो तो देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। निर्धन तो मांगे ही मांगे सेठ साहूकार। अरे राजा ओ महाराजा मांगे, जिनकी बड़ी बड़ी बनी है राजधानियां। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो भिखारियों से प्रभु क्या लेंगे? कोई मांगे नाच गाय के, कोई नाच के मांगता है प्रभु से, कोई गा के मांगता है, कोई ढोलक बजा के मांगता है, कोई मांगे हाथ जोड़कर, कोई हाथ पसार। हिंदू लोग हाथ जोड़कर मांगते हैं, मुसलमान लोग हाथ पसार के मांगते हैं। दोनों मांगने ही वाले हैं। कोई मांगे हाथ जोड़कर, कोई हाथ पसार, कोई मांगे नाच गाय के, कोई दिन भर फेरे सुमिरनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी। सब तो भिखारी हैं, उनके सामने सारे भिखारी हैं। तो भिखारी से प्रभु क्या लेंगे? लेंगे कुछ? भिखारी से कोई कुछ लेगा? और प्रभु लेगा? तो आप अर्पण कर दीजिए, लेगा कुछ नहीं हो, लेकिन अर्पण कर देते हैं तो आप प्रभु के सेवक बन जाते हैं। अगर आप सेवक बनना चाहते हैं प्रभु का, तो इसमें खर्चा एक पैसा नहीं है, अर्पण तो करना है। ऐसे लाभ देखिए क्या मिलेगा।
मान लीजिए खेती किया है, बारिश के अभाव में सूख गया, तो किसका सूखा? प्रभु का। हमको कोई चिंता नहीं है। बारिश ज्यादा हो गई, खेत दह गया, और प्रभु का दह गया, हमारा थोड़ा दह है। नुकसान हुआ तो प्रभु का, और नफा हुआ तो प्रभु का, घाटा लगा तो प्रभु का, फायदा हुआ तो प्रभु का, खूब हुआ तो प्रभु को, नहीं हुआ तो प्रभु का गया, हमारा का गया कुछ नहीं। समर्पण करने से देखिए कितना शांति मिलती है। समर्पण करने वाले से संतोष मिलता है, बिनु संतोष भक्ति नहीं। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं होगी। बिनु संतोष न काम न साही, संतोष नहीं होगा तब तक इस संसार का राजा बनने का जो कामना है वह समाप्त नहीं होगा। राजा संसार का सब आदमी चाहता है कि हम राजा बने, इसलिए कि कामना उसके पास ज्यादा है, संतोष नाम मात्र का नहीं है। और बिना संतोष का यह काम नहीं होगा। और जब आप सेवक बन जाएंगे तो संतोष आप में उत्पन्न हो जाएगी। जब तक सेवक नहीं बनते हैं तब तक संतोष नहीं उत्पन्न होगा भाई। तो सेवक बन जाने में कोई खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं लगता है आपका, और सेवक बन गए प्रभु की। और देखिए उत्तरकांड में इस पर काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि संसार में जितने लोग हैं यह सब मेरा बनाया हुआ है। सब मम प्रिय मम सब उपजाए, ये सब हमारे प्रिय हैं। क्यों? तो सबको मैंने उपजाया है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, सबसे अधिका मुझे मनुष्य प्यारा है। मनुष्यों में कौन प्यारा है? मनुष्यों में वह मनुष्य प्यारा है जो वेद जानता है, अर्थात जिसको ज्ञान है। और इस ज्ञानियों में कौन मुझे प्यारा है? तो जो विज्ञानी है, यानी जिसको विशेष ज्ञान है, जो जानता है कि मैं जीव हूं, वह मुझे प्यारा है। और अपने आप को जीव समझने वालों में भी कौन प्यारा है? तो जो हमारा दास है। सबसे प्रिय मुझे कौन है? तुम मेरा दास। तो सेवक बन गए तो दास हो गए, सुमिरन करने का अधिकारी बन गए। अधिकारी बन गए, सुमिरन करना चाहते हैं तो सेवक बनिए, और सेवक बन गए तो अधिकारी बन गए। तो सेवक सुमिरत माने सुमिरन बिनु सुख ना होई। एक भजन है छोटा सा कि सुमिरन बिनु सुख ना होई, यदि लाख जतन कर कोई। सुमिरन बिनु सुख ना होई, यदि लाख जतन कर कोई। सुमिरन बिनु सुख ना होई, यदि लाख जतन कर कोई। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन कर कोई। जप जोग जाग
सुमिरन के बिना सुख नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवक सुमिरन सुमिरन बहुत कठिन चीज नहीं है, बिल्कुल आसान वस्तु है सुमिरन। कितना आसान है। सीता जी जब फुलवारी में आई थी गिरजा पूजन के लिए, एक सखी के कहने पर वो भी गई तो राम जी को देखी। नक्सिक देख राम की शोभा, नख से देख लेकर और सिख तक राम जी की शोभा देखी और राम जी का चित्र अपने हृदय में बना लिया। राम जी को अपने हृदय में बैठा लिया, अर्थात सीता ने राम जी को अपना पति मान लिया। परम प्रेम में मृदु मसिकिन्नी, चारों चित हृदय लिख लिन्नी। चित्र तो लिखा नहीं जाता है, बनाया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने यहाँ लिख दिया कि चित्र लिखा, जबकि चित्र लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया? संत तुलसीदास जी हैं और संतों की वाणी में बड़ा रहस्य होता है। चित्र अर्थात नाम किसी का आप रखिए तो उस नाम रखने से उस व्यक्ति का चित्र भी उखड़ जाता है। किसी व्यक्ति का नाम रखिए, चेहरा उसके सामने आ जाएगा ना, तो नाम भी उसका आ जाता है। तो अपने हृदय में राम लिख दिया और राम लिख दिया, अब पति मान लिया, तब नक्सिक देख राम की शोभा। नख से लेकर और चोटी तक राम जी को बड़ी गौर से देखी और देखने के बाद उसको बड़ा दुख हो गया। क्यों? अत सुमेरी पिता प्रण मनयति क्षोभा। पिता का वचन याद आया, सुमिरन किया किसका? तो पिता का वचन। उसके पिता का वचन था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का शादी होगा। और सीता ने इधर राम को अपना पति मान लिया और देखी ही तो भाई सुकुमार लड़का है, इससे धनुष पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो सुमिरी पिता अर्थात पिता के वचन को याद किया। तो सुमिरन मने याद। हम सुमिरन का अर्थ बता रहे थे। सुमिरन मने याद रखिए प्रभु को। जितना कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत रहे जहाँ कृपा निधाना। आप जितना काम करना है कर डालिए, लेकिन ख्याल उसमें रखिए, याद रखते रहिए। याद खेतों में काम करते हैं, खूब काम करिए, उसी में याद रखिए प्रभु को। याद का नाम है सुमिरन। तो प्रभु को भूलिए मत, याद रखिए। सुमिरन आपका हो रहा है, इसमें आपको कोई परिश्रम नहीं है, अलग से आपका कोई समय नहीं लगता, अलग से आपका कोई खर्च नहीं लगता, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप जहां हैं वहीं याद कर लीजिए, प्रभु सुमिरन हो गया। जहां है वही याद कर लीजिए, सुमिरन हो गया। तो सेवक सुमिरत, दो चीज का अर्थ आप जान गए। तीसरा, सेवक सुमिरत नाम कौन नाम? कोटि नाम है जगत में, तासे मुक्ति न हो। आद नाम जो गुप्त है, संत बतावे सोई। कौना नाम से मुक्ति हुई?
कौन सा नाम जपा जाए। एक आदमी तुलसीदास जी के पास आया, कहा अलख अलख। तुलसीदास जी का अलख अलख चिल्लाता है। हम लखे हम ही हमार लखे हम हमारे के बीच। तुलसीदास जी कहे उससे, हम लखे हम ही अपने को लख रहा है, हमार लखे हम हमारे के बीच। तुलसी अलखे क्या लखे राम नाम जपु नीच। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम जपो, क्या अलग अलग चिल्लाता है। राम नाम क्यों नहीं जपता? राम नाम से न मुक्ति होती है। राम नाम सब नाम तो अधिका। जितना नाम है संसार में कोई नाम खराब नहीं है, लेकिन सबसे अधिका नाम, सबसे बड़ा नाम राम नाम है। तुलसीदास जी के हिसाब से हम कह रहे हैं, राम नाम नाम सब नाम तो अधिका। अहो नाथ औग खग गण बधिका। जितना पाप है सब जल कर भस्म हो जाएगा। और राम नाम का प्रभाव क्या है भाई? तो मरते वक्त अगर कहीं गलती से भी आपके कानों में राम शब्द आ गया ना, आप लाख पापी हैं लेकिन मुक्त हो जाएंगे। गलती से भी आ गई तो, गलती से भी। इसीलिए हमारे घर में माँ बाप कोई बूढ़ा हो गया हो, दादा दादी, तो मरने लगते हैं ना, तो उनके पास हम राम 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 अपने चिल्लाते हैं कि कहीं उनके कान में पड़ जाए, मरते समय उनके कानों में राम 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 पड़ जाए, उनका कल्याण हो जाए। जग करने से, लोगों को खिलाने से उनका कल्याण नहीं होता। जग तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा नाम हो। फलाने आदमी ने अपने पिता के नाम 1 लाख रुपया खर्चा किया, अपने नाम के लिए करते हैं। उनकी कल्याण होगी कि नहीं होगी ये तो भगवान जाने, बाद की बात है। लेकिन अगर राम राम आप सुना दिए अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने दादी और दादाजी को, तो निश्चित रूप से वो लोग मुक्त हो जाएंगे। मरती बार जा ही मुखियावा। अगर मुंह से अगर कह दिए तो भी कल्याण है, कान से सुन लिए तो भी कल्याण है। मरती बार जा ही मुखियावा। अधम हूं, अधम अधम माने एकदम नीच से नीच आदमी, बढ़िया आदमी की बात नहीं कहता हूं। अधम हूं मुक्ति वेद श्रुति गावा। वेद भी यह बात को गाता है कि अंत में अगर महादुष्ट आदमी के मुंह से भी राम राम निकल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। राम नाम भवसागर को पार करने के लिए नौका है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। काहे उन्हें आप बौड़िया रहे हैं, क्या व्याकुल हुए हैं आप, क्यों आपको परेशानी है? अरे भवसागर को पार करना है तो राम नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। अघोर भाव निरनिधि नाम निज नावरे। इस भवसागर को पार करने के लिए राम नाम रूपी नौका पर बैठकर भवसागर को पार कर जाओ। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। अघोर भाव निरनिधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिध सिद्ध साधरे। एक ही को साधन से सब कुछ सध जाएगा, रिद्धि सिद्धि सब सिद्ध हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साधरे। अग्रस कली रोग जोग संयम समाधरे। आप जो करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कलयुग सब खा गया। कलयुग महाराज सबको निगल गए हैं, उससे लाभ नहीं मिलेगा। भगवान राम ने अयोध्या में अपने जनता से सुनाया कि कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा। अजोग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न उपवास है। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक ही साधन सब रिध सिद्ध साधुरे। अग्रस कली रोग जोग संयम समाधुरे। भलो जो है पोच जो है दाहिने जो बामरे। चाहे भला आदमी हो, चाहे बुरा आदमी हो, चाहे विधाता उल्टा हो गया हो, कोई बात नहीं, कैसे भी हो। भलो जो है पोच जो है, अरे दाहिने जो बामरे। राम नाम ही सो अंत सब ही के काम रे। अंत में सबको किससे काम आता है भाई? राम नाम से। दुष्ट आदमी जब इस दुनिया से जाता है ना,
और जब अर्थी लोगों के कंधे पर उसकी पड़ती है, उस दुष्ट आत्मा का, दुष्ट व्यक्ति का, तब वो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। और धर्मात्मा की उठती है तब वो कहते हैं राम नाम सत्य है। ज्ञानी की उठती है तब वो कहते हैं राम नाम सत्य है। महाचौपट आदमी की उठेगी तब वो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। सबका काम आता है ना भाई, सबका काम कौन सी आता है? सबका काम, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मूर्ख हो चौपट हो, किसी तरह का हो, जब उसका अर्थी लोग अपने कंधे पर डालेंगे ना तो यही कहेंगे राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। विशेषण बाद में लगाते हैं, विशेषण पहले लगाना चाहिए। लोग कैसे बोलते हैं? तो मैन गुड मैन गुड मैन गुड मैन गुड, और मास्टर सब काट कूट के नंबर 0 दे देगा। गुड मैन नु कहना चाहिए, गुड मैन कहना चाहिए, लेकिन मैन गुड मैन गुड मैन गुड मैन गुड कहते हैं। ईश्वर कहां से नंबर देगा? मैन गुड कहते हैं। सत्य जो है विशेषण है, किसका विशेषण है? तो राम का। गुड जो है व्यक्ति का विशेषण है, तो विशेषण पहले लगा देते हैं गुड मैन। उसी तरह से विशेषण पहले लगाना चाहिए। ये सत्य तब राम, तो हो गया सतराम। आप लोग कहते हैं कहां से ले आ दिल बड़े से सतराम? अरे सब लोग तो ये कहते हैं, हम लोग ले आए कहां से? आधे से थोड़े है, सब लोग कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, सब लोग कहेंगे। सत्य तो आप कहते ही है, लेकिन आप भाखे हैं कि हम राम राम कहेंगे कब? तो जब घर से कोई जाएगा तब। उसके पहले कहेंगे शंकर जी भोले जी फलान ठिकान हैन तैन इधर उधर, जितना कहना है कह डालेंगे। लेकिन राम राम कहेंगे कब? कि जब घर से कोई जाएगा तब। लेकिन वो भी जाएगा तो कहेंगे तो उल्टा कहना चाहिए उसको कि सत्य राम नाम है, सत्य का है तो राम नाम है कहना चाहिए। आज से अर्थी के पीछे पीछे आप जाइए तो राम नाम सत्य कहते मत जाइए। मंत्र उल्टा पढ़ेंगे तो प्रभाव भी उल्टा हो जाएगा। विषकोपड़ा का मंत्र है, विषकोपड़ा में बड़ा जहर होता है, हालांकि काटता नहीं है बाकी बड़ा जहर है, विष का कोपड़ है वो। तब विषकोपड़ा का अब मंत्र शंकर जी ने बनाया कि जियवा तो दुखैसे मुहबा तो दुखैसे, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के दुहाई सतगुरु के बंदों को हम छू ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती से कह दिए मुहबा तो दुखैसे तो मर जाएगा। पहले कहना पड़ेगा जियवा तो जी जाएगा, अब पहले बाद में कह दिए मुहबा, पहले कह दिए मुहबा तो मर जाएगा। तो राम नाम सत्य कहते हैं मरने ही के लिए, और जब जीना है तब कहना पड़ेगा सत्य राम नाम है, सत्य का है तो राम नाम। असत्य बोलो मुक्त है। हम लोग कहते हैं, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा कहते आए हैं कि सत्य बोलो मुक्त है, तो सत्य का है तो राम नाम, तो राम नाम बोलो मुक्ति हो जाएगी। ये हमारे बाप के दादा के दादा के दादा के दादा कहते आए हैं कि राम राम कहो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कौन कहता है? कोई कहता है? लोग कहते हैं राम राम, तो कहता है हमारे यहाँ का तो डोम कहता है सब राम राम, हमारे यहाँ का चमार कहता है सब राम राम। यो राम राम बाबा नो के काहे कहता है? अरे राम नाम मुक्ति से मुक्ति वाला शब्द है, राम नाम से मुक्ति मिलती है। तो राम नाम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? है राम राम सबको कहना ही पड़ेगा। सत्य राम नाम है और सत्य बोलो मुक्त है, यानी राम राम बोलो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति दाता सर्वेशांग राम एव न संशय, किसी तरह का संशय नहीं है राम नाम से। राम नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए मुक्त होना चाहते हैं तो राम राम कहना ही पड़ेगा। गालिब दिन भर एक दिन मरकंडिका घाट पर रहा, बेचारा बड़ा बढ़िया बढ़िया शहर बनाता था। दिन भर मरकंडिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर रहा बनारस में। शाम को वहां से लौटा, उसका एक मित्र ने पूछा कि भाई आज दिन भर इस मरकंडिका घाट पर रहे, कोई शहर वैर आपने बनाया है? कहा हाँ एक शहर बनाया है दिन भर में। बोले कौन सा शहर बनाए हो भाई? उन्होंने कहा लोग राम राम कहते हैं गालिब, लोग कहते हैं
सब लोग, हमने तो हजारों आदमियों को देखा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हजारों आदमियों को देखा मरकंडिका घाट पर आते हुए, सब लोग यही कहते थे, राम 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 नाम सत्य है। लोग राम राम कहते हैं गालिब, लेकिन कब कहते हैं? जमाना गुजर जाने के बाद, जब व्यक्ति संसार में नहीं रहा तब कहते हैं। तो कोई फायदा मिला? राम नाम सत्य है, मुर्दा तो मस्त है, सुनेगा? वो तो इतना मस्त है कि सुन ही नहीं सकता, तो फिर फायदा है? सुना दे। अरे जब जिंदा है तब सुनाओ उसके कानों में कि मुक्ति मिल जाए। लोग राम राम कहते हैं गालिब, जमाना गुजर जाने के बाद। वह बात हम क्यों न कहें अपनी जमाने में। जो जमाना गुजरने के बाद कहते हो ना, वो अपनी जमाने में कहो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो जो है पोच जो है दाहिने जो बाम रे, राम नाम ही सोवंत सब ही के काम रे। सबको राम नाम का काम है। अरे राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ के जो दूसरा के भरोसा कर रहा था। तुलसीदास जी बड़ा क्रोध में थे उस समय, तो बड़ा क्रोध में वो बात गड़बड़ बोल दिए। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, का तुलसी परोसे थार मांगे खूर कौर रे। कहते हैं कि राम नाम के भरोसा छोड़ के जो दूसरे का भरोसा करता है वो कुत्ता है। तो खिसियाए होंगे तब उनको है ना, तो नहीं कहना चाहिए उनको। ऐसे संत को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन खिसियाए होंगे तो कह दिए कि राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसे थार मांगे खूर कौर रे। राम 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 कही जैलो तू न जपी हो, राम 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 कही अरे जैलो तू न जपी हो, अतैलो तू कहीं जाए तीनों ताप तपी हो। राम 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 कह के रटेंगे नहीं तब तक आप कहीं भी जाएंगे। देहिक दैविक भौतिक तीनों रोग से ग्रसित जरूर रहेंगे। उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तीनों रोग से आप ग्रसित होंगे। देहिक रोग सताएगा, भौतिक रोग भी सताएगा। भौतिक रोग माने भूत प्रेत उठा के पटकेंगे, सब आपके घर में आकर उत्पात करेंगे। आप दैविक रोग माने ईश्वर का दिया हुआ रोग, ये तीनों रोग छूटेगा नहीं, तो ही राम नाम से ही छूटेगा। तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि महाराज एक बात आप बताइए। उन्होंने कहा कौन सा बात बताएं भाई? तो आपका कल्याण कैसे हुआ? राम 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 बैठिए, राम राम। आपका कल्याण कैसे हुआ? आप इतने बड़े महात्मा कैसे बन गए? कौन सा उपाय आपने किया? कितने बड़े महात्मा बन गए? तुलसीदास जी ने लोगों से कहा, शंकर भगवान का साक्षी देकर, शपथ शंकर भगवान को देकर कहा तुलसीदास जी ने कि शंकर साखी राखी कहो कछु। मैं शंकर जी का शपथ खा के कहता हूं, थोड़ा भी उधर उधर का बात बोलूं तो हमारा जीव गल जाए। शंकर साखी राखी कहो कछु, तोमम जीव गरो गरो, अपनो तो भलो राम नाम ते तुलसी समझ परो। कहते हैं कि हमारा भलाई तो राम नाम से हुआ, इसलिए जब हम राम नाम नहीं जानते थे तो दरवाजे भीख मांग के खाते थे। कोई भीख देता था, कोई डांट देता था, कोई मार भी देता था। लोग कहते थे कि जन्मते अपने माँ को खा गया, अपने बाप को खा गया, अपने मौसी को खा गया, अगर हम लोग कुछ देंगे तो हम लोगों को भी खा जाएगा। इस दुष्ट को भगाओ यहां से। लोग भगा भी देते थे। जब संत की
जब नरहरि दास जी महाराज की कृपा भई, उनका भाग बनने लगा। जगत में संत बड़ा हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। इस संसार में संत ही सबका हित करने वाला है। जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। सदा सहाय सब जीवों संग, सदा सहाय सब जीवों पर, हरि सम सब दुख हारी। जगत में संत परम सुखकारी। परम सुख को देने वाला, हित करने वाला संत है। जब नरहरि दास जी मिले, उनका कल्याण हो गया। नरहरि दास जी अपने एक शिष्य के यहाँ बैठे थे, उसके यहाँ यज्ञ हो रही थी। तुलसीदास भी, उस समय उनका नाम तुलसीदास ही नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो भी आ गए, तुलसीदास आ गए, पंगत में बैठ गए। सेठ ने इनको देखा, पीछे से जाकर झोंटा पकड़ा, दूध थोपी लगाया, का भाग यहां से, दुष्ट कहीं का कहां से आ गया, भाग यहां से, भगा दिया। नरहरि दास जी देख रहे थे, अपने चेला को बुलाए, सेठ इधर आओ, उस बच्चे को क्यों भगाया है? तो महाराज वो इतना दुष्ट है कि जिनके घर कुछ खाता है ना, उनके घर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हम भगा दिए कि हमारे जग में खाएगा ना तो जग फेल हो जाएगा। संत तो सबके हित है। नरहरि बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि बुला के लाओ, ऐसे लोगों को तो हम हैं। संत लोग तो उसी का है जिसका कोई नहीं है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे दुनिया के सताए लोग यहाँ गले से लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा बुला उस बच्चे को। सेठ ने बुला के लाया, कहा बाप बच्चा बैठो, तुम किसी से मत मांगना कुछ, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे मांगना हो तो राम जी से मांगना। 5 बार राम जी से मांगो, राम जी मुझे भोजन दो, 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 राम जी मुझे भोजन दो। राम जी से मांगना, बोलो, खड़े हो जाओ, मांगो राम जी से, देखो राम जी तुझे भोजन देता है। तुलसीदास जी का कुछ नाम तो नहीं था उस समय, खड़े हो गए और राम जी से हाथ जोड़ कर बोले, राम जी मुझे भोजन दो, 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 राम जी मुझे भोजन दो। 5 बार। नरहरि दास जी ने अपने चेले से कहा, लाओ भोजन दो, तुमसे थोड़े मांग रहा है, ये तुम्हारा थोड़ा है। अन्न तुम बनाए हो, फल तुम बनाए हो, घी तेल तुम बनाए हो, सब्जी तुम बनाए हो, आलू भंटा सेम तरोई बैगन आलू गोभी तुम बनाए हो। तो नहीं, कौने बनाए? ईश्वर। तो ईश्वर से मांग रहा है, ले दो। अब बीमारी होगी तो राम जी को होगी, तुमसे थोड़े मांग रहा है। राम जी के घर कुछ अटपट काम होगा तो होगा, क्या कर दो। सेठ ने लाया, तुलसीदास जी खाए, पेट बड़ी संतोष हुई। अब नरहरि दास जी के साथ में रहने लगे। नरहरि दास जी सुबह कहते थे, जाओ 5 घर मांग के खा लेना, 5 बार राम राम कहना। तो किसी के दरवाजे पर जाते थे, कहते थे राम जी भोजन दो, राम जी भोजन दो, राम जी भोजन दो, राम जी भोजन दो, राम जी भोजन दो। लोग देने लगे। अब बाद में ऐसा हो गया कि तुलसीदास जी को लोग राम बोलवा नाम रख दिए। ए राम बोलवा आ गया, भोजन दे दो भाई। अरे राम बोलवा आ गया, भोजन दे दो। राम बोलवा आ गया, भोजन दे दो। तुलसीदास जी को भोजन मिलने लगी तो उनका नाम पड़ गया राम बोलवा। तो वही तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम बिनु तुलसी मांग मांग टुक खाए। जब तक हम राम नाम नहीं जापते थे ना, दरवाजे भीख मांग के खाते थे।
कोई देता था, कोई फटकार के भगा देता था। राम नाम बिनु तुलसी, अरे मांग मांग टुक खाए। और जब राम नाम गुरु से मिल गया और राम नाम जपने लगे, राम नाम का खजाना हो गया, तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आकर हमारा चरण छूते हैं। यही भिखमंगा तुलसी है जिसको लोग अपने दरवाजे से भगाते थे, लेकिन राम नाम के प्रताप से राम नाम का खजाना जब हो गया, और अनके घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना। और अनके घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना। अरे दिन दिन न बढ़े कबहू न घटे, सरे न गले नहीं होत पुराना। और अनके घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना। तुलसीदास जी ने खजाना बना लिया। आप भी किसी रोग से पीड़ित है, किसी वस्तु से पीड़ित है, किसी वस्तु के अभाव में पीड़ित है, तो खजाना है, आप राम नाम का कमा लीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन खजाना वर्ते नहीं हो यार, समाप्त कहां से होगी? तू ते राम कहने में आफत आ जाती है, गाली देने में आफत नहीं आती, किसी की शिकायत करने में आफत नहीं आती, टीवी देखने से शिकायत नहीं आती, घूमने में गप मारने में शिकायत नहीं होती है। लेकिन राम राम कहोगे तो लगता है शिकायत हो जाएगी, क्या करें यार, बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे लो इहो भर्ती हो गया राम राम में, ये तो पांडे जीवा के साथ ही हो गया। तो आप लाज के मारे भर्ती राम राम नहीं कहते हैं कि हमारी इज्जत चल जाएगी, गड़बड़ हो जाता है, तो यही बात। लेकिन राम नाम से ही आपका कल्याण होगा। खजाना बना लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तीर्थ करने में पैसा लगता है, व्रत करने में पैसा लगता है, जो करने में बड़ी समय लगती है, लेकिन राम राम कहने में कुछ नहीं लगता। हमारे संत लोग का यही प्रमाण है कि इसमें कुछ नहीं लगता है। जब उस श्वास से श्वास में रामे नहीं लागत पैसा दामे। खजाना बना लीजिए तुलसीदास जी जैसा आप भी। तो राम नाम बिनु तुलसी, मांग मांग टुक खाए। आ कृपा भई रघुनाथ के त भूप ही पूजत पाँव। राम नाम बिनु तुलसी 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 सब कहे, आ तुलसी जंगल के घास, घास के तरह हम थे। तुलसी तुलसी सब कहे, आ तुलसी जंगल के घास। आ कृपा भय रघुनाथ के त भूप ही पूजत पाँव। तो कृपा तो उनकी होना ही चाहिए। तो उनकी कृपा करने में कोई झंझट नहीं है, बस रट लेना है। तुलसीदास जी के हिसाब से कबीर साहब, दरिया साहब, नानक जी, सब लोगों ने राम नाम जपा। नानक जी भी रामे राम जप कर इतने बड़े महात्मा हुए। नानक जी ने लिखा कि नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, मोहे और जपन से कौन काम, नहीं छोड़ो बाबा राम नाम। राम नाम नानक जी तो लिखे है कि मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। कोई ला दे कांसा पीतर, कोई लौंग सुपारी, मैं तो ला दूं नाम धनी को, पूरन खेप हमारी। मैं तो राम नाम व्यापारी। घटा न लागे नफा चौगुना, बनिज कियो हम भारी। असत गुरु मोहे बनिज बतायो, कबहू न आयो हारी। कहते हैं इसमें 4 गुना नफा होता है। मीराबाई भी कहती है कि खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। माने एक आदमी का प्रमाण नहीं है, बहुत संतों का प्रमाण है। सब संत यही कहते हैं, दादूनी का नाम है 3 लोक का साथ, राम नाम सुमिरन करे रे मन है विचार। सारे संतों का यही विचार है। तो सतगुरु जो है वह परम ज्ञान राम नाम को बताते हैं और राम नाम से इस जीव को मुक्ति दिलाते हैं, वो आपके हित है।
हैं? भोग लग गया जी। चाय और पिलाइए। तो राम नाम जपने से विशेष लाभ मिलता है, इसलिए सबको राम नाम जपना चाहिए। अब चलिए 2 मिनट राम नाम जप लिया जाए, आप लोग भी जप लीजिए, हम भी थोड़ा जप लें। और राम नाम जपने में कोताही नहीं करना चाहिए भाई। क्यों आप कोताही करेंगे, आप समझते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो हम सचमुच में नहीं जानते हैं, लेकिन आपका मालिक जानता है। तन का जाने, मन का जाने, चित्त का जाने चोरी, और वो साहेब से का छिपावे जिनके हाथ में डोरी। वो सब जानता है कि आप कोताही करके जप रहे हैं कि सचमुच में जप रहे हैं। दूसरी बात कि राम नाम जपने का मजा जिसके जुबा पर आ गया, आनंदमय होकर जपना चाहिए। राम नाम जपने का मजा जिसके जुबा पर आ गया, जुबा मैंने जुबान पर आ गया, राम नाम जपने का मजा जिसके जुबा पर आ गया, अरे जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिलती है। ऊंचा स्वर से गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है, और जरा तेज आवाज में गाइए तो मन आपका कहीं नहीं जाएगा। भजन करने वाले अक्सर लोग यही प्रश्न करते हैं कि क्या करें, भजन करने बैठते हैं तो मन यहाँ चल गया, मन वहां चल गया, मन वहां चल गया, मन वहां चल गया। तो मन यहाँ वहां तो जैबे करेगा, लेकिन मन को अगर रोकना चाहते हैं, इधर 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 चलिए कहीं चढ़ा दीजिए। हाँ करो। तो मन आपका कहीं नहीं जाएगा, उसका दवा देख लीजिए। ऊंचा स्वर से गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है, और तब प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। धीरे धीरे प्रभु के चरणों में लग जाता है। इसलिए ऊंचा स्वर में 2 मिनट आप लोग जरा गा लीजिए, उसके बाद कुछ भजन होगा, फिर सत्संग होगा। सतगुरु जी की जय जय।